हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। जो हमारी सीरीज़ है आर्ट्स पर्सनालिटीज़ की, कला व्यक्तित्व, जिसमें हम भारत के टॉप आर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू द 4 लेक्चर्स, आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, तो आज 5th लेक्चर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनक रेले से। कौन है कनक रेले? ये मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 की ये संस्थापक निदेशक, और 1972 में मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की ये संस्थापक प्राचार्य हैं। ठीक है, और इनको अवार्ड्स लेते कौन कौन से मिले हैं? इनको मिले हैं संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है इनको 1994 में, पद्म भूषण 2013 में, और पद्मश्री मिला है 1990 में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, कनक रेले किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? ठीक है, तो उसमें होगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन होगा जो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पंडित विश्वमोहन भट्ट। कौन है भाई ये? वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र वादक हैं जो मोहन वीणा यानी कि स्लाइड गिटार बजाते हैं। मोहन, ये स्लाइड गिटार है, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड गिटार। तो ये मोहन वीणा स्लाइड गिटार बजाते हैं। ठीक है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? 1993 में इनको ग्रैमी मिला है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला इनको 1998 में, पद्मश्री 2002 में, और पद्म भूषण मिला इनको 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको जो पंडित विश्व मोहन भट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आएगा वे क्या बजाते हैं। ठीक है, वह बजाते हैं मोहन वीणा स्लाइड गिटार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गमाधवी मुदगल। ये कौन है भाई? ये है ओडिसी नर्तकी हैं। ये एक ओडिसी नर्तकी हैं। इनको पद्मश्री मिला है 1990 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है इनको 1999 और 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गद्दाम पद्मजा रेड्डी। ये कौन है भाई? ये है कुचिपुड़ी की प्रतिपादक और संगीत शिक्षिका। ठीक है, कुचिपुड़ी को आगे ले जाने वाली हैं ये गद्दाम पद्मजा रेड्डी। ठीक है, इनको अवार्ड्स लेते कौन कौन से मिले हैं? इनको अवार्ड में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 2015 में, और पद्मश्री मिला इनको 2022 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिजयानी सत्यपति। ये कौन है भाई? ये है ओडिसी नर्तकी हैं ये एक। ठीक है, पहला पॉइंट, उन्होंने 2006 में संगीत नाटक अकेडमी का बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार मिला 2006 में, 2008 में उनको मिला यगरमन पुरस्कार, और 2011 में श्री कृष्ण गण सभा में इन्हें प्रतिष्ठित नृत्य चूड़ामणि की उपाधि मिली। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। सीधा क्वेश्चन आएगा, बिजयानी सत्यपति कौन से क्लासिकल डांस की नर्तकी हैं? ये ओडिसी की नर्तकी हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगाधर प्रधान। ये कौन है? ये ओडिसी नर्तक हैं। 1975 में भुवनेश्वर में उड़ीसा नृत्य अकादमी तथा 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी की थी? 1975 में भुवनेश्वर में उड़ीसा नृत्य अकादमी की, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप की स्थापना। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, तो ये आपको याद रखना है। और कोणार्क नृत्य एवं संगीत महोत्सव एवं धोली नृत्य महोत्सव की भी स्थापना की थी। तो जो कोणार्क नृत्य व संगीत महोत्सव है जो 1986 में इन्होंने की है, और धोली नृत्य महोत्सव 2001 में उसकी स्थापना भी इन्होंने की है। ठीक है, इन दोनों महोत्सवों की ये आपको याद रखना है। उन्होंने 1998 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री 2008 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, गंगाधर प्रधान ओडिसी नर्तक। ठीक है, उड़ीसा नृत्य अकादमी की इन्होंने जो है स्थापना की थी 1975 में, और कोणार्क नाट्य मंडप की स्थापना की थी 1986 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शरण रानी बैकलीवाल। ठीक है, ये कौन है? ये सरोद वादक हैं और संगीत विदुषी थी। ठीक है, सरोद बजाती हैं और संगीत विदुषी। ठीक है, म्यूजिक स्कॉलर, वह सरोद रानी के नाम से भी प्रसिद्ध थी।
किसके नाम से? सरोद रानी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको याद रखना है कि सरोद रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? शरण रानी बैकलीवाल। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है इसका। फर्स्ट है कि सरोद वादक। ठीक है, इनके अवार्ड से लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। पद्मश्री मिला इनको 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2000 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गुरु अमूबी सिंह। ये मणिपुरी नर्तक थे। कौन थे ये? मणिपुरी नर्तक थे। संगीत नाटक अकेडमी मणिपुर राज्य से प्रथम विजेता 1956। ठीक है, और पद्मश्री मिला इनको 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो संगीत नाटक अकेडमी मणिपुर राज्य से प्रथम विजेता हैं ये, जिनको 1956 में संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड मिला है। याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेगेजम थानेल सिंह। देखते हैं कौन है ये है मणिपुर और नाता संकीर्तन के एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। किसके? मणिपुरी और नाता संकीर्तन के। ये इसका पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले देख लेते हैं। इनको पद्मश्री मिला है 2005 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1994 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजकुमार सिंहजीत सिंह। कौन है ये? ये भी एक मणिपुरी नर्तक हैं। ठीक है, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले देख लेते हैं। इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है 1984 और पद्मश्री मिला इनको 1986 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कमला नारायण। ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। कौन है ये? एक भरतनाट्यम नृत्यांगना। उनके अन्य नामों में बेबी कमला, कमला लक्ष्मण, कुमारी कमला और कमला लक्ष्मी नारायण शामिल हैं। ठीक है, इनको अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, बेबी कमला, कमला लक्ष्मण, कुमारी कमला और कमला लक्ष्मी नारायण। ठीक है, इनको अवार्ड देख लेते कौन कौन से मिले हैं। 1968 में इनको मिला है केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इनको, और पद्म भूषण मिला इनको 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुनंदा नायर। ये कौन सी शैली की नर्तकी हैं? ये है मोहिनीअट्टम शैली की नर्तकी। ठीक है, कहाँ का है ये? केरल का शास्त्रीय नृत्य है ना, कि एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं। इन पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, सुनंदा नायर किस शैली की नर्तकी हैं? ये मोहिनीअट्टम शैली की नर्तकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चित्रा विश्वेश्वरन। ठीक है, वह एक भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी हैं। कौन है ये? भरतनाट्यम नर्तकी हैं, जो चेन्नई में एक डांस स्कूल चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स चलाती हैं। ठीक है, जो चेन्नई का में एक डांस स्कूल है चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वही चलाती हैं और ये भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनको अवार्ड देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। इनको मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1987 में, और पद्मश्री 1992 में इनको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उपाली ओपेराजिता। ठीक है, वे एक शास्त्रीय ओडिसी और भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ठीक है, और क्या हैं? और एक कोरियोग्राफर भी हैं ये एक। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। वह पहली शास्त्रीय भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने पिट्सबर्ग के कार्नेगी म्यूजिक हॉल में प्रस्तुति दी थी। ठीक है, वह पहली शास्त्रीय भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने पिट्सबर्ग के कार्नेगी म्यूजिक हॉल में प्रस्तुति दी थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसका, वह अल्गोर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी वेंचर प्रतियोगिता की संस्थापक हैं। इसकी ये फाउंडर हैं। ठीक है, अल्गोर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी वेंचर प्रतियोगिता, इसकी ये फाउंडर हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रोहिणी भाटे। ये कौन है? ये कथक नर्तकी हैं ये, और इन्होंने भारतीय कथक नृत्य अकादमी 1947 की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट है कि कथक नर्तकी हैं और भारतीय कथक नृत्य अकादमी 1947 की इन्होंने स्थापना की थी। अवार्ड देख लेते हैं कौन कौन से इनके पास। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनके पास 1979 में इनको मिला। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिली इनको 2006 में।
संगीत नाटक एकेडमी की ओर से अकादमी रत्न पुरस्कार इनको मिला है 2007 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुमुदिनी लाखिया। कुमुदिनी लाखिया ये कौन है? ये भारतीय नर्तकी हैं, कथक नर्तकी, भारतीय कथक नर्तकी हैं। 1967 में कंदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक जो अहमदाबाद में है, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, कंदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? कुमुदिनी लाखिया ने। ठीक है, कुमुदिनी लाखिया कौन है? वो एक कथक नर्तकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री मिला है 1987, पद्म भूषण 2010, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1982 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सितारा देवी धनलक्ष्मी, इनको धनलक्ष्मी भी कहते हैं। सितारा देवी वो कौन है? कथक शैली की एक भारतीय नर्तकी हैं। कौन सी शैली की? कथक शैली की भारतीय नर्तकी हैं, एक गायिका भी हैं और एक अभिनेत्री भी हैं। ठीक है, ये सारे पहले पॉइंट हो गए हैं। कथक शैली की नर्तकी, गायिका और अभिनेत्री। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी अर्थात नृत्य की महारानी बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य की महारानी बताया है। ठीक है, अवार्ड देख लेते हैं कौन कौन से इनके पास। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार इनके पास 1969, पद्मश्री 1973, कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला इनको 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बी हेरबन नाथन। ये कौन है? ये भरतनाट्यम नर्तक हैं। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है संगीत नाटक एकेडमी से 2013 में। ठीक है, बी हेरबन नाथन कौन से क्लासिकल नृत्य के नर्तक हैं? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सही ऑप्शन होगा भरतनाट्यम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हेमा मालिनी, यह भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। ठीक है, उसमें ऑप्शन में आया था कि भरतनाट्यम नृत्यांगना है कौन सी अभिनेत्री। 4 अभिनेत्रियों के नाम थे, तो सही नाम था, सही ऑप्शन था हेमा मालिनी, है ना। यह भरतनाट्यम नृत्यांगना एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म मद्रास के अमन्नकुडी में हुआ था। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री मिला है 2000 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सरोज खान, ये तो आप सब जानते होंगे। निर्मला नागपाल, ठीक है, वह हिंदी सिनेमा में भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थी। ठीक है, तो जानते ही आप इनको। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था और ये कौन सी शैली? मुजरा शैली। ठीक है, मुजरा शैली, और बॉलीवुड की पहली महिला कोरियोग्राफर के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो उनकी शैली से क्वेश्चन आ सकता है कि सरोज खान या निर्मला नागपाल कौन सी शैली की डांसर थी, है ना, कोरियोग्राफर थी। तो वो मुजरा शैली की कोरियोग्राफर थी। ठीक है, ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सरोज खान जी से रिलेटेड क्वेश्चन यही आ सकता है अगर आएगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रानी कर्ण नायक, ये कथक नृत्यांगना थी। ठीक है, 1955 में कोलकाता में संस्कृत श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की इन्होंने स्थापना की थी। संस्कृत श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की स्थापना इन्होंने की थी 1955 में। ठीक है, इनको 2014 में पद्मश्री मिला और 1996 में इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर। वह एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। ठीक है, गायिका और अभिनेत्री थी। मल्लिका गजल यानी गजलों की रानी के रूप में उनको जाना जाता था। दूसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्लिका गजल के नाम से किसको जाना जाता था? अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर को मल्लिका गजल के नाम से जाना जाता था। और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गज़ल, दादरा, ठुमरी शैलियों के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है। ठीक है, गज़ल, दादरा और ठुमरी शैली की भी वे एक्सपर्ट थी। ठीक है, पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। पद्मश्री मिला है 1968 में,
संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला इनको 1972 और पद्म भूषण मिला इनको मरणोपरांत 1975 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इकबाल बानो। इकबाल बानो वह बहुमुखी गायिका थी जो पाकिस्तान की गज़ल में विशेषज्ञता रखती थी। किसमें रखती थी विशेषज्ञता? पाकिस्तान की गज़ल में। ठीक है, वह अपने अर्धशास्त्रीय उर्दू गज़ल गीतों और शास्त्रीय ठुमरी के लिए जानी जाती थी। ठीक है, अर्धशास्त्रीय उर्दू गज़ल गीत और शास्त्रीय ठुमरी के लिए वो जानी जाती थी। 1974 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार दिया गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार कौन देता है? ये देता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये देता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नयारा नूर। नयारा नूर कौन थी? ये पाकिस्तानी पाशारो गायिका थी। पाकिस्तानी पाशारो गायिका थी जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, उन्हें बुलबुले पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उनको किस नाम से जाना जाता था? बुलबुले पाकिस्तान। और पाकिस्तान की पाशारो गायिका थी। ये बिलोंग तो करती थी इंडिया से। ये गुवाहाटी असम में इनका जन्म हुआ था और ये 1957 के बाद जो है ये और उसकी पूरी फैमिली चली गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके ये लोग कराची में सेटल्ड हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुंदरम बालाचंदर। ये एक भारतीय वीणा वादक और फिल्म निर्माता थे। ठीक है, वीणा वादक और फिल्म निर्माता थे ये। इनको 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुंदरम बालाचंदर एक वीणा वादक और फिल्म निर्माता थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विनाई धनम्मल। ये कौन थी? ये बेहद निपुण कर्नाटक संगीतकार थी। ठीक है, उनके नाम से जाने जाने वाले कर्नाटक संगीत विद्यालय की पथ प्रदर्शक थी। वह सरस्वती वीणा की गायिका और वादक दोनों थी। ठीक है, क्या बजाती थी ये सरस्वती वीणा बजाती थी। ठीक है, कर्नाटक संगीतकार थी ये विनाई धनम्मल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन है? वसंतराव देशपांडे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो नाट्य संगीत में अपना योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नाट्य संगीत में ये प्रसिद्ध थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसमें ख्याल, नाट्य संगीत, ठुमरी, गजल, टप्पा शामिल हैं, इन सब में ये एक्सपर्ट थे इन शैलियों में। ठीक है, इनको मिला है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला है 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दमयंती जोशी एक कथक नृत्यांगना थी। ठीक है, उन्हें जयपुर घराने के सीताराम प्रसाद से कथक सीखा और बहुत कम उम्र में कुशल नृत्यांगना ये बन गई, और बाद में लखनऊ घराने के अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। ठीक है, दमयंती जोशी कथक की नृत्यांगना थी और इनके जो गुरु थे सीताराम प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, इन 4 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा हासिल की। ठीक है, पुरस्कार देख लेते कौन कौन से मिले इनको। संगीत नाटक एकेडमी मिला इनको 1968 में और पद्मश्री मिला है 1970 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन है? तीरथ राम आज़ाद। ये एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसमें हुआ था। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है 2005 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भानूजी राव, वह आधुनिक उड़िया कवि थे। कौन थे ये? आधुनिक उड़िया कवि, जिनके नाम 16 काव्य संग्रह हैं। इनके नाम पे 16 काव्य संग्रह हैं। जो दूसरा काव्य संग्रह है उसका नाम है नई अरपारी। ठीक है, और जो चौथा काव्य संग्रह है उसका नाम है चंदन बनारे एका। ठीक है, जो दूसरा काव्य संग्रह नई अरपारी, इसको 1989 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला
और जो चौथा काव्य संग्रह है चंदन बनारे एका, उसको 1994 में ओडिसी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नई अपारी और चंदन बनारे एका। ठीक है, ये दो काव्य संग्रह जो हैं ये भानोजी राव के हैं, जो आधुनिक उड़िया के कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परवीन गोड़खिड़ी। ये बांसुरी बजाते हैं और बजाने की, तंत्रकारी और गायकी दोनों शैलियों में महारत हासिल की हुई इन्होंने। ठीक है, दो शैलियां हैं, तंत्रकारी और गायकी, इन दो शैलियों में महारत हासिल की है। उनको बांसुरी बजाने के ये एक्सपर्ट हैं। ठीक है, आकाशवाणी AIR द्वारा उन्हें हिंदुस्तानी बांसुरी में शीर्ष रैंकिंग कलाकार कहा जाता था। ठीक है, AIR ऑल इंडिया रेडियो उनको जो है हिंदुस्तानी बांसुरी में सबसे टॉप पे बताती थी। चलिए, रोनू मजूमदार कौन है? वो एक भारतीय बांसुरी वादक हैं। ठीक है, 2014 में उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार मिला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मायाधर राउत, ये कौन है? ये ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और एक गुरु हैं। ठीक है, ओडिसी नर्तक और कोरियोग्राफर, ये आपको याद रखना है। इनको अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री मिला है 2010 में, संगीत नाटक एकेडमी टैगोर रत्न मिला है इनको 2011 में, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला है 1985 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ये कौन है? ये भरतनाट्यम की पांडनालूर शैली की प्रमुख संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इसका आप इसको याद रखें। भरतनाट्यम की पंडलूर शैली का प्रमुख संस्थापक इनको माना जाता है। उन्होंने अलारमेल वल्ली और मीनाक्षी चित्रंजन जैसे प्रमुख नर्तकियों को प्रशिक्षित किया है। ये सबके गुरु थे, अलारमेल वल्ली और मीनाक्षी चित्रंजन के गुरु थे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ठीक है, इन्होंने भरतनाट्यम की पंडनालूर शैली का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अनीता रत्नम, ये कौन है? ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है, इन्होंने नव भारतम गढ़ा है। क्वेश्चन आ जाएगा नव भारतम किसने गढ़ा है? अनीता रत्नम में। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। वह अरंगम ट्रस्ट जो 1992 में चेन्नई में स्थापित हुआ की संस्थापक निदेशक हैं। ठीक है, ये इनकी फाउंडर डायरेक्टर हैं। अरंगम ट्रस्ट चेन्नई में 1992 में स्थापित हुआ है। ठीक है, उन्होंने 1993 में एक प्रदर्शन कंपनी अरंगम डांस थिएटर की भी स्थापना की है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। पुरस्कार मिला है इनको, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरविंद पारिक, ये एक सितार वादक हैं। कौन है ये? एक सितार वादक। इनको मिला है संगीत नाटक एकेडमी से मिला है 2003 में और पद्म भूषण मिला है इनको 2018 में। अरविंद पारिक किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? ऑप्शन आ जाएगा, उसमें बजाते हैं वो, सही ऑप्शन होगा सितार वादक हैं ये, है ना, सितार बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण सिंह कालरा, इनको गुलजार के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग, है ना। इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार। वे भारतीय उर्दू कवि हैं, कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्या क्या हैं ये? उर्दू कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अवार्ड देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2002 में, पद्म भूषण इनको मिला है 2004 में, अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2009 में और ग्रैमी मिला है इनको 2010 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है 2013 में। इतने सारे अवार्ड्स हैं इनके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सादरा सिन्हा। ये कौन है? ये मिथिला की एक लोकप्रिय मैथिली और भोजपुरी गायिका हैं। मैथिली और भोजपुरी गायिका। ठीक है, 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के हुलास में इनका जन्म हुआ था। उनका दूसरा नाम बिहार स्वर कोकिला है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार स्वर कोकिला कौन है? शारदा सिन्हा। ठीक है, इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? पद्म भूषण 2018 और पद्मश्री 1991। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विशाखा हरी। ये कौन है? ये कर्नाटक संगीत गायिका हैं ये। ठीक है, और कहानी कहने की एक शैली, हरि कथा की प्रस्तावक हैं। ठीक है, जो हरि कथा है उसको ये प्रस्तावक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उदय भावलकर, ये कौन है भाई? ये भारतीय शास्त्रीय गायक हैं और ध्रुपद शैली के प्रतिपादक हैं। ध्रुपद शैली को आगे बढ़ा रहे हैं ये, है ना। तो ये भारतीय गायक और ध्रुपद शैली के प्रतिपादक हैं, उदय भावलकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वनराज भाटिया, ये भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय न्यू वेव सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारतीय न्यू वेव सिनेमा में उनके काम के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, भारतीय न्यू वेव। वह भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के अग्रणी संगीतकारों में से एक थे। अवार्ड दिए कौन कौन से मिले इनको? संगीत नाटक एकेडमी मिला इनको 1989 और पद्मश्री मिला है 2012 में इनको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल की मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। ठीक है, कौन थी ये? केरल की मोहिनी अट्टम नृत्यांगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरस्कार कौन कौन से मिले इनको? केरल संगीत नाटक एकेडमी से मिला है 1974 में और केंद्र संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हरिहरन अनंत सुब्रमणी, ये कौन है? ये पाश्चात्य भजन और गजल गायक हैं। तमिल, हिंदी और तेलुगु में ये गाते हैं, है ना। वोकल्स और हारमोनियम ये बजाते हैं। ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट है, वोकल्स और हारमोनियम। और ये पाश्चात्य भजन गजल के गायक हैं, गजल गायक हैं। और ये तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में गाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुराधा पौडवाल। ये तो आप सब जानते होंगे, ये एक भारतीय पाश्चात्य गायिका हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करती है। इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जयंत हजारिका। ये भूपेन हजारिका के भाई हैं और असमिया संगीत से ये जुड़े एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। ठीक है, कौन से संगीत से? असमिया संगीत से। उन्हें राणा दा के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, राणा दा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बॉम्बे जयश्री रामनाथ। ये कौन है? कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। ठीक है, कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पुरस्कार मिला इनको पद्मश्री 2021 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुभा मुदगल। ये कौन है? एक भारतीय गायिका हैं ये। इन्होंने ख्याल, ठुमरी, दादरा और भारतीय पॉप की शैलियों में, ठीक है, गायन किया है। दो पॉइंट इसमें आपको याद रखने, इनको मिला है पद्मश्री 2000 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गायत्री शंकरन। ये कौन है? ये कर्नाटक संगीतकार और गायिका हैं। ठीक है, जो कर्नाटक गायन और वायलिन प्रदर्शन में विशेषज्ञता रखती हैं। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? 2006 में पद्मश्री मिला है इनको। और ये पद्मश्री पाने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार पाने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला हैं जिनको 2006 में मिला है पद्मश्री। ठीक है, कौन है ये? गायत्री शंकरन। ठीक है, कर्नाटक संगीतकार हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रीता देव। कौन है भाई रीता देव? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नाट्य गीता, भजन, ठुमरी, टप्पा शैलियों की गायिका हैं। ठीक है,
वह ठुमरी गायिका पद्म भूषण विदुषी डॉक्टर गिरिजा देवी की शिष्या हैं। ठीक है, गिरिजा देवी के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये गिरिजा देवी की शिष्या हैं। ठीक है, पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पुरस्कार मिला है इनको, सवर रत्न और संगीत रत्न से ये सम्मानित हैं रीता देवी। ठीक है, रीता देव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।